Hello everyone, welcome to Sri Tulsa Bhavani College of Engineering, Tulsapur, Quantitative Aptitude Batch 2020 in association with TCA, Tulsai Career Academy, Tulsapur. So first of all, I will request you all of you to subscribe our Tulsai Career Academy YouTube channel, and then we will proceed further for our lecture. So if you haven't subscribed till, I request you once again, please do subscribe to our channel, and then we will proceed further. Okay, so we will start for our lecture. As we have already completed our module number 1, that is basics of aptitude, we have taken 4 lectures in our first module, and today onwards we are going to cover our module number 2, and most important topic in this topic is time, speed and distance. ओके, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो प्लेसमेंट वाला हो, उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक ना एक प्रॉब्लम आता ही है। तो इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा संख्या में आप इस लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि इसका प्रीमियर होने वाला है। और दूसरी बात, जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको ये लेक्चर शेयर करना। तो चलिए, आज के जो दूसरा मॉड्यूल है उसका लेक्चर नंबर 1 ट्रेंस के ऊपर है, और उसके बेसिक्स सब आज कवर करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर से आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करके उसमें आगे जाके ट्रेंस के बाद बोट का प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रीम का प्रॉब्लम आएगा, देन व्हीकल्स के प्रॉब्लम आ जाएंगे। जो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मॉड्यूल 2 में हम कवर करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 3 आएगा, उसके बाद मॉड्यूल 4 आएगा। ऐसा करके हम क्वान्टिटेटिव चलाएंगे। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही एफर्ट लगा के किया है। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही अच्छा रिप्लाई देना, अच्छा रिस्पॉन्स देना इसको। ओके, चलिए हमारे कोर्स को यानी मॉड्यूल नंबर 2 को शुरुआत करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज द मॉड्यूल नंबर 2 for our quantitative aptitude batch, and this is the most important. At least one question is there in every examination on time, speed and distance. First of all, we will see the basics of time, speed and distance, and then we will proceed further, because once you are clear with or through with the basics, and it will be very easy to take to the advanced level. तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक जो कंसेप्ट है वो पहले समझते हैं, उसके बाद हम एक्टिव यानी कि एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस से पहले बेसिक समझ आए तो बहुत ही अच्छा होता है आगे जाने के लिए। दूसरी बात यह है कि कौन सी भी चीज़ हो, उसका मीनिंग, उसका रिक्वायरमेंट, उसका जो एक्सटेंट है, वो सभी चीज़ें आपको अगर पहले ही पता हो तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका बेसिक, उसका रिक्वायरमेंट, वो सब चीज़ें जान लेते हैं। क्या है फार्मूलाज, कौन सा यूज़ करना है, अदर चीज़ें कौन कौन सी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले इस ट्रेन के प्रॉब्लम में। आज का खास तौर पर ट्रेन के लिए हमारा डिस्कशन है। तो चलिए हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड बेसिकली टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। ये थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, लेकिन साइंस का डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता होगा। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का विजुअलाइजेशन करोगे, साइंटिफिकली पढ़ोगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो प्रॉब्लम या फिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। इसलिए हम ये जो स्पीड वाला चैप्टर है बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करने वाले हैं। किसी भी मैथमेटिकल और एप्टीट्यूड का जो प्रॉब्लम है उसको आप अगर विजुअलाइज करके सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आपको एक मैं बता सकता हूँ कि कौन सा भी डिफिकल्ट, कौन सा भी डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाए, आपको ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड बेसिकली टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, किससे पता चलता है? उसकी स्पीड से पता चलता है। तो स्पीड बताता है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड विद द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड विद द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। यानी कि सपोज यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है इधर से, यहाँ तक जाके बी तक जाके रुकता है। सपोज ए और बी का डिस्टेंस है डी, मानो ए और बी के बीच वाला डिस्टेंस है डी। अभी डिस्टेंस और टाइम स्पीड, ये बेसिक कंसेप्ट तो फंडामेंटल है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में। तो डायरेक्टली हम स्पीड के बारे में सोचते। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला और यहाँ तक पहुँच गया, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हम? यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना समय लग गया उसको, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना भी समय लग गया उसको टी मानते हैं, टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस विच हैज़ बीन कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कवर दैट डिस्टेंस। ऐसा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में करते हैं और फिर मीटर पर सेकंड में। ऊपर वाली क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो डिस्टेंस वाली होनी चाहिए, नीचे वाली टाइम वाली। कौन सी भी होने दो, ऊपर वाली डिस्टेंस के यूनिट में होनी चाहिए, मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो। ऊपर वाली क्वांटिटी डिस्टेंस के यूनिट में होगी और नीचे वाली होगी टाइम के। उसमें सेकंड आएगा, उसमें मिनट आएगा, उसमें आवर आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस किया जाता है या फिर मीटर पर सेकंड में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला देखा, दिस शोज दैट द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट याद होगा, हमने देखा था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इसका मतलब क्यों सीखा था हमने, ये बेसिक सीखने की जरूरत क्या थी। तो पहले लेक्चर में भैया आपको दिखाई देगा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आ गया। अगर हमने लिया नहीं होता तो शायद सभी बच्चों को पता नहीं होता। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन जिन जिन को पता नहीं उनके लिए बेसिक लेना पड़ता है। तो हमने बेसिक क्यों सीखा को आपको पता चले कि क्या है ये। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने के बाद जब दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, या फिर उसके बढ़ने के बाद दूसरी जब कम होते हैं तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, या फिर दोनों के दोनों कम होते हैं तो भी डायरेक्ट बोलते हैं, पहले डिक्रीज होने के बाद दूसरे इंक्रीज होते हैं तो भी डायरेक्ट बोलते हैं। यानी कि सेम हो रहा है तो डायरेक्ट और अपोजिट हो रहा है तो इनडायरेक्ट। तो डिस्टेंस जो है इसके प्रोपोर्शन में, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विथ स्पीड, स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्योंकि वो ऊपर है। बट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम। टाइम के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है उसका, क्योंकि टाइम बढ़ने के बाद स्पीड कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और डिस्टेंस बढ़ने के बाद स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड। तो टाइम इज इक्वल टू, उसको ट्रांसफॉर्म ही कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेसिक आपको याद होगा डिस्टेंस का, या ठीक इधर क्या होगा, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन द पर्टिकुलर लोकेशन अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। यानी कि उतना डिस्टेंस कवर जो किया है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड इज अ पर्टिकुलर, स्पीड इज अ पर टाइम, डिस्टेंस इज नॉट पर टाइम। डिस्टेंस मे बी अनलिमिटेड, डिस्टेंस का कोई ये नहीं है, वो मीटर में होगा, किलोमीटर होगा। लेकिन स्पीड जो है आपको विद इन पर्टिकुलर टाइम, पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेस करना है। स्पीड इज अ डिस्टेंस बट इट इज पर टाइम। ओके, स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। आपको पता होगा स्पीड क्या है, आपको एवरेज आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए स्पीड होता है। यानी कि अगर आप 5000 किलोमीटर का ट्रैवल करते हो और आपको लगता है 5000 किलोमीटर के लिए आपको लगेगा सपोज 20 घंटे लगते हैं, 20 आवर, तो आप ऐसे थोड़े ही बोल सकते हैं कि मैं डिस्टेंस कितना कवर सकता है, इसका इफिशियंसी क्या है डिस्टेंस कवर करने का। तो मेरा तो इफिशियंसी 5000 किलोमीटर है 20 आवर में, ऐसा बोलते नहीं। आपका परफॉर्मेंस देना है तो स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, 5000 अपॉन 20, तो फिर कितना हो गया 250 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को या फिर स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हमने। तो एक बार समराइज करता हूँ, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन टू अनदर लोकेशन डिवाइडेड बाय द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस। ओके, जो भी टाइम लगा है उससे ये करना है। चलिए हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट तक जाते हैं। अभी क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ डिस्टेंस और टाइम के ऊपर का, और आगे जाके आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स। भैया एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीज़, ये प्रॉब्लम रहने दीजिए बाजू में। एक चीज़, कौन सा भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए, कौन सा भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, उसको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड अच्छे से करना है, और उसके लिए आपको उसको रीड आउट भी करना है। यदि आपके पास 1 मिनट है तो आप 20 से 30 सेकंड उसको रीड आउट और अंडरस्टैंड करने में दे सकते हो, तो भी दे सकते हो, क्योंकि आप अगर अच्छे से रीड करोगे तो 50% आपका आंसर इधर ही सॉल्व हो जाएगा। आप इमेजिन कर लो कि ये पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, आपको थोड़ी सी गलती हो गई, आप प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ, फॉर्मूला पता है लेकिन प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ। आपको बताता हूँ मैं कैसी गलतियाँ होती है। अब मैं ये प्रॉब्लम रीड करता हूँ।
व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स। ये हमने पढ़ा है। अगर अच्छे से रीड करते हो तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसका फॉर्मुलेशन अच्छे से करते हो, यानी कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा नॉलेज यहाँ पर यूज़ करना है, उसके लिए 30% वेटेज होता है, मतलब 30% आंसर सॉल्व होता है। तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसको 20% वेटेज होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको पढ़ाएगा आपने, डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स। तो फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो एक बेसिक फॉर्मूला है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अभी हमने डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्मूले को अच्छे से माइंड में लेगा, इस फॉर्मूले को, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने माइंड में रखेगा, उसको अगर इस चैप्टर में से कौन सा भी प्रॉब्लम पूछा जाए, कौन सा भी प्रॉब्लम, वो विदिन 2 to 5 मिनट सॉल्व करेगा, कितना भी हार्ड हो। जो कैंडिडेट इस फॉर्मूले को अपने माइंड में अच्छे से रट लेगा, अपने अच्छे माइंड में इसको विजुअलाइज करेगा, एक ही फॉर्मूला है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के ऊपर रोटेट करता है। सिर्फ आपको चीज़ों को अरेंज करना है, ट्रांसफर करना है, कभी कभी उनका कन्वर्जन करना है, कभी कभी उनको समझ लेना है, सिर्फ उतना ही करना है। लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला है। अभी यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस करना है। तो दिया क्या है हमें, दो क्वांटिटीज तो देनी पड़ती है। स्पीड दी है, स्पीड क्या दी है, 40 किलोमीटर पर आवर्स, एंड टाइम कितना है, देखिएगा टाइम 15 मिनट्स में। तो एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टाइम का क्वांटिटी कितना दिया है, आवर का दिया है, किलोमीटर की कोई बात नहीं है, हमें डिस्टेंस किलोमीटर भी नहीं। तो यहाँ पर आवर में, यहाँ पर मिनट में, तो इस टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के चैप्टर में देखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हो जाके कि अगर दो क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर कितना है टाइम, सपोज 1 आवर है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो हमें 15 मिनट्स का कन्वर्जन आवर में करना है ना, 15 मिनट्स। तो ये डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शन है, आवर बढ़ने वाले हैं तो मिनट भी बढ़ने वाले। तो यहाँ पर एक्स आवर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 1 आवर इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 16। तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आवर। ओके, तो आवर में हमने कन्वर्ट किया, 15 मिनट्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 आवर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आ गया, स्पीड कितना है हमारा, 40 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना है 1 अपॉन 4 आवर। तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, डिस्टेंस कितना आ गया, किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। कैसे आ गया भैया, ये डिस्टेंस क्यों आ गया, आप एक बार देख सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर आप रश में, अगर फास्ट सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में, या फिर थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके फास्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो आपने किया कि चलिए स्पीड कितना है, स्पीड तो मालूम है 40, उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस आ गया 15 इंटू 4, 600 किलोमीटर्स। आपका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, आपका फार्मूला करेक्ट है, आपको फार्मूला भी पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला अगर आपको पता भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो वैल्यूज़ पुटअप करने वाले हो आप, वो वैल्यूज़ अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला पता है, लेकिन जो भी वैल्यू दी गई है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा के, उसको बिना समझे ही आप पुटअप कर ले। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, कैसे जमेगा, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ना। ये किलोमीटर में है लेकिन पर आवर में, इसलिए इसको आवर में करो, या फिर उसको ये पर किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट कर दो, कौन सा भी कर लो, लेकिन क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए, वो यूनिट कन्वर्जन ही इसका अंडरस्टैंडिंग था। ये प्रॉब्लम में आपको करना क्या था, यूनिट कन्वर्ट करना था, और इस फॉर्मूले में रख के एक बार आप वैल्यूज पुटअप कर दो तो फाइनल वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो आप, स्पीड कितना है 40 है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और टाइम कितना है 1/4 आवर। तो ये कितना है, ये बहुत ही सिंपल है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है। डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 किलोमीटर। पहले से एक बार समझ लेते हैं कैसे आ गया। एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद अगर आपको यह प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये की फॉर्मूला यूज़ करना है। एक फार्मूला, फिर ये की फॉर्मूला, ये तो याद रखना है कि इसका यूटिलाइज तो होने वाले, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
स्पीड की जगह जो वैल्यू पुट आउट करनी है, डिस्टेंस की जगह जो करनी है और टाइम की जगह जो वैल्यू पुट आउट करनी है, सिर्फ वही आपको निकालनी है। बाद में प्रॉब्लम का कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी है। इसका मतलब स्पीड की जगह क्या रखना है वो अगर आप देख सकते हो, डिस्टेंस की जगह क्या रखना है, टाइम की। तो तीनों में से दो क्वांटिटी दी होगी और आपको क्या करनी है, थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि तीनों के तीनों दिए तो प्रॉब्लम में कोई मजा ही नहीं है। तीनों में से एटलीस्ट दो क्वांटिटी दी होती है और तीसरी थर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो दो क्वांटिटीज आपको अच्छे से पुट आउट करनी है। आप अच्छे से पुट आउट करोगे, उसका यूनिट कन्वर्जन करना सीखो, तो बहुत ही इजीली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। 2 मार्क के लिए आता है जनरली। 2 मार्क आपके फिक्स हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट 1 मार्क तो फिक्स है ही। बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप लॉजिक लगा के इस चैप्टर को यहाँ पर देख लोगे तो किसी भी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो मैंने इस प्रॉब्लम को क्यों समझाया, आगे जाके हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले प्रॉब्लम के जरिए कौन कौन सी प्रॉब्लम आता है ये आपको समझा जाए तो बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारा मेन कंसेप्ट को शुरुआत करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उनमें से हमने किसका फॉर्मूला देखा, स्पीड का। स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से कौन सी भी दो क्वांटिटीज दी होगी तो हम निकाल सकते हैं ना। यदि इधर हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है, सपोज यहाँ पर हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है और टाइम भी दिया है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। रीअरेंज करना सीखना है, तो कौन सी भी दो क्वांटिटी दी होगी तो थर्ड क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे रीअरेंज करके। सपोज टी इज इक्वल टू टी अपॉन एस, इस तरह हम डी इज इक्वल टू टी इंटू एस, इस तरह फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हो। तो भी इसमें जनरली अगर देखा जाए, जनरली जो प्रॉब्लम पूछा जाता है 6 to 7 टाइप्स के प्रॉब्लम है, 6 to 7 टाइप्स। आज मैं आपको सिर्फ क्या दिखाऊंगा, 6 केसेस दिखाऊंगा, 6 केसेस अंडर विच प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। 6 केसेस अंडर विच प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन। मोस्टली उसी 6 केसेस से प्रॉब्लम आते हैं और रिमेनिंग केसेस में 7th टाइप के प्रॉब्लम में हम इस 6 केसेस होने के बाद हर एक के दो तीन एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। फिर 7th टाइप के में रिमेनिंग जो ट्रेन के ऊपर प्रॉब्लम होगी हम लेंगे। हार्डली 4 to 5 लेक्चर्स में ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें नेक्स्ट वाला मॉड्यूल सीखना है। तो चलिए केसेस समझ जाते हैं कौन कौन से। ये इरेज करता हूँ मैं। ये इरेज करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट केस इज दैट, आप मैं जो अभी चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा सा विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम फिल्म मूवी देखने जाता है, एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड वापस आता है, फिर दूसरे जो फ्रेंड्स को बताता है ना स्टोरी, जब वो स्टोरी बताता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सुनते नहीं, उसको विजुअलाइज तो करते ही। जो स्टोरी वो बताता है उसको विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करते। ठीक उसी तरह प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को हमारे विजुअलाइजेशन में लाना है तो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। सो क्या होता है पहले सिचुएशन, वन ट्रेन एंड मैन, वन मैन, या फिर ट्रेन एंड मैन बोल सकते हो उसको, ट्रेन एंड मैन। ये फर्स्ट सिचुएशन है। इसी फर्स्ट सिचुएशन में पहला सब सिचुएशन आता है, ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, मैन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अभी मैं जो ये बता रहा हूँ आप तभी तक क्या करें, विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिएगा, बाद में तो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा सिचुएशन आता है, ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज also moving but both are in same direction, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो तीसरी सिचुएशन क्या है, ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज ऑल्सो मूविंग, मैन इज ऑल्सो मूविंग, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं।
ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे। अभी ये फर्स्ट वाले के तीन कंडीशन हो गए। अभी दूसरा सिचुएशन है, अभी इसमें 2 ट्रेन है। पहले की सिचुएशन में 1 ट्रेन 1 मैन था, अभी इसमें 2 ट्रेन है खाली। उसमें से पहला टाइप है 1 ट्रेन 2 ट्रेन्स आर देर बट 1 इज मूविंग एंड अदर इज स्टैंडिंग, अदर इज स्टैंडिंग। दूसरा वाला सिचुएशन है 2 ट्रेन्स आर देर, बोथ आर मूविंग, बोथ आर मूविंग बट इन सेम डायरेक्शन। आप लिख सकते हो सभी सिचुएशन, आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर बाद में तो वीडियो देखने को मिलेंगे लेकिन नोटबुक में लिख लोगे तो अच्छा होगा। तीसरा सिचुएशन है बोथ ट्रेन्स आर मूविंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत ईजी है। क्या पूछा क्या गया है इधर, आप देख सकते हो एक ट्रेन है, पहला सिचुएशन में एक ट्रेन है एक मैन है, दूसरे सिचुएशन में 2 ट्रेन है। ये थोड़ा सा टैक्टिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये बहुत ही ईजी है। पहले वाले में क्योंकि स्पीड सिर्फ ट्रेन का और डिस्टेंस भी ट्रेन का है, यहाँ पर मैन का स्पीड भी कंसिडर है लेकिन बहुत ईजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये 6 सिचुएशन छोड़ के आगे वाले भी कुछ सिचुएशन है हम मिसलेनियस में देखने वाले, लास्ट टाइप में जो भी सिचुएशन इस 6 सिचुएशन से बच के आने वाले हैं वो लास्ट में हम देखने वाले इस लेक्चर के। तो हम देख सकते हैं पहला सिचुएशन क्या है, ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। दूसरा वाला क्या है, ट्रेन इज मूविंग मैन इज ऑल्सो मूविंग बट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में। ऐसा आदमी चल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा, तो ट्रेन उसको पीछे से आके क्रॉस करने वाली है, मतलब उसको यहाँ पर टकराएगी नहीं, वो ट्रैक पे क्रॉस कर रही है, ये प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक दूसरे एक लाइन में। तो दूसरा क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट साइड में चल रहे हैं, यहाँ पर से ट्रेन आ रही है, यहाँ पर से आदमी आ रहा है, ये तीसरा कंडीशन है। और दूसरे सिचुएशन में 2 ट्रेन हो, तो पहले सिचुएशन में एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर स्टैंड कर रही है। दूसरी यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में, ये ऐसे भाग रही है, दूसरी इसके पीछे पड़ गई है। तो तीसरे फॉर्म में ये 2 ट्रेन है, दोनों के दोनों आपस में ऑपोजिट आके ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप में टकराएंगे नहीं क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। ये ट्रैक अकेला अलग है, ये ट्रैक अलग है, एक ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर से यहाँ पर जा रही है, दूसरी ट्रेन इस ट्रैक से यहाँ पर आ रही है। ओके, लेकिन ऐसा देखोगे तो हमें एक लाइन में दिख रहे हो। ये 6 टाइप छोड़ के अभी एक टाइप है क्या, ट्रेन स्टेशनरी है तो मैन उसको क्रॉस कर सकता है ना, ये सिचुएशन इसमें बच गई, लेकिन वो सिंपल है बहुत ही, वो हम मिसलेनियस में लेंगे। ट्रेन स्टेशनरी और मैन चल रहा है तो सिंपल फार्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी ट्रेन की लेंथ हो उसको डिस्टेंस माना जाएगा, मैन की स्पीड को स्पीड, और टाइम तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है इसलिए हमने लिया नहीं। ये 6 थोड़ा सा टैक्टिकल, ये जो 6 है उसमें से पहला भी थोड़ा सा ईजी है, रिमेनिंग 5 1 2 3 4 5 थोड़े से आगे जाते थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है। ईजी है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम ईजी करके सिखाएंगे। चलिए, तो उसमें से पहले सिचुएशन समझकर एक एग्जांपल लेके आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर देखने वाले। तो पहला क्या है देखते, पहला सिचुएशन 1 ट्रेन एंड 1 मैन, 1 ट्रेन एंड 1 मैन। तो 1 ट्रेन एंड 1 मैन, उसका यहाँ पर आप देख सकते हो तो देख लीजिए। 1 ट्रेन मतलब एक ही ट्रेन है, विजुअलाइज करना सीखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि विजुअलाइज किए। 1 ट्रेन है और 1 मैन है, सिर्फ इतना ही करिए। उसमें से पहला सिचुएशन क्या है, ट्रेन इज मूविंग। स्पीड का प्रॉब्लम कब आता है, दोनों में से एक तो मूव करना चाहिए, दोनों के दोनों भी यहाँ पर बैठे बैठे तो स्पीड कैसे होगा, एक जगह बैठे थोड़ा स्पीड होता है, स्पीड जोर होता है, तो एक दोनों में से एक तो दौड़ना चाहिए तो भी स्पीड हो सकता है। तो ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज स्टैंडिंग, ट्रेन इज मूविंग एंड मैन इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पर से ट्रेन आ रहा है, इधर जा रहा है, मैन जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ओके, ट्रेन यहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, तो इस मैन को ये ट्रेन
यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो प्रॉब्लम अक्सर ऐसा पूछा जाता है, वन ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम द रेलवे ट्रैक एंड क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस अ मैन विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देन लेंथ गिवन होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज ऑलमोस्ट 50 मीटर एंड स्पीड या फिर टाइम दिया जाता है, क्रॉसेस अ मैन विद इन 15 सेकंड, ऐसा कुछ तो दिया होता है। तो हमें उसकी सपोज यहाँ पर करते हैं कि 25 सेकंड, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर हमें विजुअलाइज क्या करना, ये ट्रेन यहाँ से आती है, इस आदमी को क्रॉस करती है, तो ऐसे आगे आगे आ जाएगी, तो ये वाला एंड इधर आके जब रुकेगा तब से जाके हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला लास्ट वाला एंड इधर जब आता है तो पहला वाला एंड किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये जो पहला है पहले क्या करेगा, ऐसे आगे आगे के इधर आदमी के सामने आ जाएगा, फिर उसके सामने से गुजर के इधर जाएगा और नीचे वाला आके इधर रुक जाएगा। तभी वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस विच इज क्रॉस्ड बाय द ट्रेन वाइल क्रॉसिंग द मैन। तो आदमी को क्रॉस करते वक्त जो भी डिस्टेंस है वो दिया है, तो वो कितना होता है, लेंथ वाला होता है ना। इस आदमी को क्रॉस करते वक्त का डिस्टेंस, आदमी को क्रॉस करने के लिए लगा हुआ टाइम कितना है, 25 सेकंड है। तो टाइम यानी कि टाइम कौन सा होता है, डिस्टेंस क्रॉस करने वाला ही टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितना क्रॉस किया इसको क्रॉस करने के लिए, अपने खुद की लेंथ वाला ना, उसके लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस कैसे क्रॉस कर सकते हो। तो क्रॉसिंग का बोल लो मैंने, इधर का जो इस आदमी के और इसके बीच वाला डिस्टेंस है वो क्रॉसिंग में नहीं आता, क्योंकि इधर आदमी खड़ा नहीं है। यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू होगा और एंड कब होगा, उसके लेंथ के एंड तक। तो इसका लेंथ वाला डिस्टेंस होगा और टाइम उसको, तो 50/25 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। और किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो, कैसे करना है हम नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में देख लेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, किलोमीटर को कितना होता है, किलोमीटर 3600 मीटर, सॉरी 1000 मीटर होता है किलोमीटर का मतलब, और आवर का कितना 3600 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पता चलेगा, ये 2 0 कट गए, तो 5 2 5 10 2 18 36, तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ पर अगर 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 1 मीटर का मतलब कितना है, तो 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड का 1/3600 आवर। तो ये ऊपर जाएगा 3600 और नीचे आएगा 1000, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर आएगा 18/5, उल्टा हो गया। आप देख सकते हो ये ट्रिक आपको काम आ सकती है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर को आप ट्रांसफर करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर 1 मीटर पर सेकंड को उल्टा किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, पूरे के पूरे ट्रेन के प्रॉब्लम में याद रखना है, ये बहुत ही ईजी है। चलो नेक्स्ट वाली 2 सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद उसका एग्जांपल लेके हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रेन का फर्स्ट केस, अभी दूसरा केस समझेंगे, फिर तीसरा केस समझेंगे, कल उसका क्या करेंगे, तीनों के तीनों केस का प्रॉब्लम डिटेल में समझेंगे, फिर नेक्स्ट डे में आगे वाले 3 कंडीशन ऐसे ही देखेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम, हर एक टाइप का प्रॉब्लम। और मिसलेनियस में जो बचा है ट्रेन में वो उसके बाद एक लेक्चर लेके उसमें ख़त्म करेंगे। फिर ट्रेन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर स्ट्रीम का चालू होगा, बोट स्ट्रीम का, वो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आता है। तो जो भी प्रॉब्लम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आते हैं हम कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट एक ही लगा रहता है, सिर्फ हम विजुअलाइज करना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा सिचुएशन, सेकंड सिनेरियो। ट्रेन इज कमिंग। अब यहाँ पर आदमी भी चुप नहीं बैठने वाला है, आदमी भी चल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, इधर इस साइड चल रहा है, लेकिन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। आप विजुअलाइज करो, आदमी इधर चल रहा है, ट्रेन उसका पीछे कर रही है। पहले तो वो खड़ा था, इधर खड़ा था, लेकिन अभी चल रहा है। तो हमें क्या दिया रहता है, ट्रेन का लेंथ दिया गया, लेंथ देते, या फिर ट्रेन की स्पीड देते, यहाँ पर मैन की भी स्पीड देते, और यहाँ पर और एक चीज़ दी होती है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर। इस 4 चीज़ों में से कौन सी भी 3 चीज़ें दी गई होती है, कौन सी भी 3, या फिर ये 3 ऊपर वाली, या फिर ये नीचे वाली 3, या फिर ये ऊपर वाली 2 नीचे वाली 1, कौन सी भी 3 चीज़ें दी होती है, और 3 चीज़ों में से हम यूज करके हमें चौथी चीज़ निकालनी पड़ती है।
तो बेसिक फार्मूला आपको बताया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो ये फार्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हर एक जगह पे, यहाँ पर स्पीड के ऊपर क्या रखना है, डिस्टेंस के ऊपर क्या रखना है, टाइम के ऊपर क्या रखना है, ये सिर्फ फाइंड आउट करना है। ये अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, तो सपोज करना है ये ट्रेन तो स्पीड में, उसका स्पीड हम v कंसिडर करते हैं, या फिर u भी कर सकते हो आप, मैं v करूँगा, और वो आदमी जो चल रहा है उसका u करते हैं। तो जायज़ है, आदमी ट्रेन से ज़्यादा दौड़ता है या ट्रेन आदमी से ज़्यादा दौड़ती है, आप ही बताइए मुझे। ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस करना है तो आदमी के स्पीड से ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना, नहीं तो ये आगे निकल जाएगा। तो उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। मगर कितनी जगह, पहले वो स्टेशनरी खड़ा था एक जगह पे खड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी वो भाग रहा है, तो उसको क्रॉस करने के लिए उसकी स्पीड को रजिस्ट करना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी ना इधर, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब v माइनस यू आ जाएगी। ये सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, क्योंकि आदमी भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको क्रॉस करने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये उल्टे उसके पीछे उसके आगे जाके भाग रहा है, उसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तो u माइनस वी उसका स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड क्या पुटअप करनी है, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या है, जो भी आदमी को क्रॉस करने को डिस्टेंस लगाए, जो प्रॉब्लम में पूछा गया है वो पहले रीड करना है आपको। अगर डिस्टेंस यहाँ से याद होगा, डिस्टेंस कहाँ से, मैन स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ट्रेन एंड टाइम दिया होगा, तो डिस्टेंस आपको l+5 लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा पूछा गया है वो, ट्रेन टेक्स 20 सेकंड्स टू क्रॉस द मैन, ट्रेन टेक्स 20 सेकंड्स टू क्रॉस द मैन। तो सिर्फ आपको डिस्टेंस l लेना है, l लेंथ ऑफ ट्रेन। और टाइम तो अभी 1 2 3 क्वांटिटी दी है, तो चौथी क्वांटिटी टाइम होगी, तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड क्या लोगे, u माइनस वी इज इक्वल टू, या फिर v माइनस यू ले लोगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है l अपॉन टाइम। ये फार्मूला यूज करके कौन सी भी वैल्यू डिराइव करनी है, तो मैं थोड़ा सा डेरिवेशन देता हूँ। यहाँ पर u इंटू वी दिया हुआ, तो अगर आपको l निकालना होता है तो क्या करना है, t इंटू वी माइनस यू, ये पहला फार्मूला। उसमें t क्या होगा, टाइम होगा क्रॉस करने का, v स्पीड ऑफ द ट्रेन, u स्पीड ऑफ द मैन। अगर आपको t कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, l अपॉन लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन v माइनस यू। ये फॉर्मूले कब लागू पड़ेंगे, कब होंगे, जब आपको ट्रेन को आदमी को क्रॉस करने के लिए सिर्फ डिस्टेंस दिया हो, एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं देना चाहिए इधर। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिया होगा तो आपको कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। अगर ये जो दिया हुआ है हमें, अगर सिर्फ मैन को क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस दिया है ट्रेन के लेंथ के बराबर है, तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। हम आगे जाके प्रॉब्लम में देख लेंगे, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आगे जाके समझ आ जाएगा। तो चलिए, अभी क्या बताए, v अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, v खाली v। तो v अगर कैलकुलेट करना है तो l अपॉन टी प्लस u करना पड़ेगा, क्योंकि ये u इधर जाके प्लस बनेगा। और u कैलकुलेट करना है तो v माइनस l अपॉन टी। ये 4 फार्मूलाज आप रीअरेंज कर सकते हो ओनली 1 फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि ये चारों कहाँ से निकले, इस प्रॉब्लम को रीअरेंज करके ही डाल दे उसमें। ये प्रॉब्लम को रीअरेंज किया और ये प्रॉब्लम निकाल दिए उसके। चलिए नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं, थर्ड वाला सिनेरियो। उसमें क्या बताया है, ट्रेन एंड मैन बोथ आर मूविंग, ट्रेन एंड मैन बोथ आर मूविंग। बोथ मूव कर रहे, तो दोनों के दोनों अगर मूव कर रही है भैया, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर सिनेरियो क्या हो सकता है, आदमी यहाँ पर खड़ा है, पहले इस दिशा में जा रहा था, अभी ट्रेन की दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी इसके ही दिशा में आ रही, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाले। तो अभी इसका स्पीड हम क्या करते हैं, v मानते हैं, उसका u मानते हैं। आप कौन सा भी किसका भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, पहले v माइनस यू हो गया था, अभी प्लस हो जाएगा ना। ये लॉजिक ऐड करना है, दोनों एक दूसरे से आके मिलते हैं, v प्लस यू। ज़्यादा लॉजिक लगाने को आपको जब नहीं जम रहा है तो डायरेक्टली हम एक दूसरे को आके प्लस करते हैं, ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ ट्रेन के मामले में ये फार्मूला सही है, आप बोट के मामले में नहीं लगा सकते, बाद में बोट वगैरह बाकी के मामलों में। ये ट्रेन का फॉर्मूला है, सीधा लॉजिक है। दोनों अगर एक दिशा में आ रहे हैं, एक ट्रेन और एक आदमी, तो उनका v प्लस यू रिलेटिव स्पीड का लेना है हमें। डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस लगता है, अगर दोनों में से कोई गैप नहीं है, आदमी इधर खड़ा है, ट्रेन आके क्या करेगी, इस आदमी को इधर से आके जब क्रॉस करेगी तो इसको टाइम दिया होता है। जो टाइम यहाँ ट्रेन का पहला एंड इस आदमी के यहाँ पर होता है और दूसरा एंड यहाँ होता है,
दूसरा एंड यहाँ आने तक, मतलब पहला एंड यहाँ जाएगा, तो पहला एंड को क्रॉस करके इधर जाने के तक जो टाइम लगता है उसको टी बोलते हैं। यदि यहाँ पर गैप दिया होता, सपोज यह ट्रेन यहाँ है, आदमी यहाँ है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस दिया है L2, सपोज यहाँ पर डिस्टेंस L1 दिया है, और अभी सिचुएशन दी है कि ट्रेन इज स्टैंडिंग 5 मीटर, ट्रेन इज रनिंग 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द मैन एंड क्रॉसेज द मैन विद इन 5 सेकंड। तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है, लेकिन ये नहीं दिया होगा तो सिर्फ L लेना है, L मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो टाइम तो मिला, टाइम इज इक्वल टू टी, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ज़्यादातर ऐसा ही नॉर्मली पूछा जाता है, ऐसा एडिशनल डिस्टेंस नहीं दिया होता है, दिया होता तो हम प्रॉब्लम में देख लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये सिमिलरली क्या करना है, पहले किया था u माइनस वी किया था, अभी क्या करना है, पहले देख सकते हो आप क्या किया था, मैं v माइनस यू किया था, सिर्फ ओनली डिस्टेंस डिफरेंस क्या है u प्लस वी, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है एल अपॉन टाइम मीन्स टी। ये फॉर्मूला याद रखना है, ओनली खाली यही फॉर्मूला है, क्योंकि मैन इज ऑल्सो रनिंग ना, उसकी भी स्पीड ऐड करनी पड़ेगी। दोनों, मैन भी हेल्प कर रहा है क्रॉस करने को, पहले मैन अपोज कर रहा था, अभी हेल्प कर रहा है, तो हेल्प करने से प्लस हो जाता है ना, हेल्प करने से काम में प्लस हो जाता है, अपोज करने से माइनस हो जाता है, ये लॉजिक याद रखना है। आदमी ट्रेन के पास आ रहा है, उसको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, आओ मुझे, मैं क्रॉस करके देता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा है, तो u प्लस वी हो जाएगा, t इज इक्वल टू एल अपॉन यू प्लस वी, ये टाइम का होगा, और फिर u कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, l अपॉन टी माइनस वी होगा, और v कैलकुलेट करना हो तो होगा, v कैलकुलेट करना होगा तो l अपॉन टी माइनस यू। ये 4 फॉर्मूला, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूले से आपको नेक्स्ट वाले फार्मूलाज पता चलेंगे। ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से आपको फार्मूले पता चलेंगे आगे वाले। बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, आपको पता चलेगा कैसे करना है, क्या करना है। अभी थोड़ा सा रिवाइज करके प्रॉब्लम को, इस मेरे सेशन को एंड अप करता हूँ मैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया पहले से देखते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पहले स्पीड का कंसेप्ट देख लिया, स्पीड इज ए डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर निर्भर करता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताया। यूनिट कन्वर्जन देखा, फिर यूनिट कन्वर्जन के बाद केसेस, कौन कौन सी केसेस है ये देख लिए समरी, उसके बाद डिटेल में देख लेंगे। और जो दो बड़े केसेस है उसमें 3-3 मिलके 6 होते, तो उसमें फर्स्ट वाला जो 3 केस थे हमने उसका देखा, लेकिन उसके प्रॉब्लम नहीं लिए अभी तक, तो पूरा ओवरव्यू लिया है, लेकिन उसको डिटेल में अभी तक पढ़ा नहीं है। पहले सिनेरियो में मैन इज स्टैंडिंग एंड ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो उसका सीधा ही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस तो ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा, और टाइम तो टाइम। ये सिंपल वाला है पहला सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर मैन स्टैंडिंग है, दूसरे में मैन भी रन कर रहा है अपोजिट सेम डायरेक्शन में, तो u माइनस वी लिया हमने, क्योंकि उसको, ट्रेन को अगर इस आदमी को क्रॉस करना है तो ज़्यादा हज़ार्ड लग रहा है ना, इधर ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, तो u माइनस वी होगा, क्योंकि इसकी स्पीड उसके माइनस करनी पड़ेगी रिलेटिव स्पीड के लिए। v माइनस यू इज इक्वल टू l मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, t मतलब टाइम, और t कैलकुलेट करना हो तो l अपॉन यू वी माइनस यू। ओके, ऐसे कैलकुलेट करना है, या फिर l करना हो तो t इंटू वी माइनस यू। लास्ट वाला सिचुएशन क्या देखा था, ट्रेन एंड मैन बोथ आर मूविंग, दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब स्पीड प्लस करना है, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस वी, तो u प्लस वी इज इक्वल टू l अपॉन टाइम आएगा, या फिर टाइम आएगा तो l अपॉन u प्लस वी, और l निकलना हो यानी ट्रेन का लेंथ, तो u प्लस वी यानी मैन और ट्रेन का स्पीड, और टाइम जो कि आदमी को यहाँ से यहाँ आने तो क्रॉस करने को लगता है। तो इसका प्रॉब्लम हम कल देखेंगे, तीनों के ऊपर डिटेल में, आपको एक ही डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह से हम क्रॉस करेंगे उसको। कल हमारा सैटरडे वाला सेशन है, सैटरडे वाला इंपॉर्टेंट सेशन है, आप उसको मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको देखना ही देखना है। ओके, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियोस आपको पता चले। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें मेट्रो की एडवर्टाइज निकली है, मेट्रो, तो मेट्रो में इंजीनियर्स के लिए बहुत जगह, मतलब इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, और उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसको हम सेपरेटली लेक्चर लेने वाले हैं। लेकिन STB CET वाले लेक्चर्स
STB CET वाले क्वांट एप्टीट्यूड के लेक्चर्स TCA के फॉर्म कोलेब्रेशन में जो है वो आपको सभी एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये भी मिस करना ताकि आपको बाकी वीडियोस भी समझ आ जाए। आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उपस्थित रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज आपके लिए है। चलिए, आपने वीडियो सुना इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कल के लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।